हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम की इस वीडियो में बात करें करंट अफेयर्स के 39वें प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न से, भारत का पहला ओपन क्लिनिक अर्थात एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो यह खोला गया है चंडीगढ़ में। इस क्लिनिक में किसी दुर्घटना में अपने अंग गवा चुके मरीजों का इलाज किया जाएगा और इन मरीजों के पुनर्वास की व्यवस्था इस क्लिनिक के द्वारा की जाएगी। चलिए चंडीगढ़ के बारे में कुछ और जान लेते हैं। भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में ही स्थापित किया जाएगा और एफएसएसएआई के द्वारा हाल ही में भारत का 5वां ईट राइज स्टेशन का दर्जा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को दिया गया है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी? तो भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट आयशा अजीज बनी है, जो जम्मू कश्मीर की हैं। और बात करते हैं माविया सूदन की, तो ये माविया सूदन जो है जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। बात करते हैं ताहिरा कुतुबुद्दीन की, तो ताहिरा कुतुबुद्दीन पहली भारतीय महिला हैं जिन्हें शेख जायद बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं डॉक्टर सना रामचंद्रन की, तो पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा में चयनित होने वाली पहली हिंदू महिला है ये डॉक्टर सना रामचंद्रन। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 32वें ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक, जापान की राजधानी है टोक्यो। ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर था मिराइटोबा। और इस ओलंपिक का जो उद्घाटन था जापान के सम्राट नारुहितो के द्वारा किया गया। और इसके उद्घाटन समारोह में प्रत्येक प्रतिभागी देश से अधिकतम 6 अधिकारियों को ही शामिल किया गया। चलिए बात करते हैं सोमेटी की, तो सोमेटी 16वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक गेम का शुभंकर था सोमेटी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस नए मंत्रालय का गठन किया है? तो उस मंत्रालय का नाम है सहकारिता मंत्रालय और इसके मंत्री अमित शाह को बनाया गया है। अमित शाह को इसका मंत्री बनाया गया है, जो हमारे गृह मंत्री हैं। अमित शाह भी हमारे गृह मंत्री हैं। राज्य मंत्री सहकारिता मंत्रालय का जो राज्य मंत्री है यह बीएल वर्मा को बनाया गया। चलिए बात करते हैं सहकारिता मंत्रालय की, तो यह जो सहकारिता मंत्रालय है सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए ढांचा तैयार करेगा। सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए यह सहकारिता मंत्रालय ढांचा तैयार करेगा एवं सहकारी समितियों को कारोबार में सुगमता के लिए प्रक्रियाओं को आसान करेगा। जो सहकारी जो समितियां हैं, सहकारी समितियां के कारोबार को सुगम बनाने के लिए यह जो मंत्रालय है उनकी जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको यह आसान करेगा, यह मंत्रालय। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के तीसरे मौद्रिक नीति के अंतर्गत रेपो रेट कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? तो यह निर्धारित किया गया है 4%। और इसका जो घोषणा है आरबीआई के द्वारा 6 अगस्त 2021 को किया गया और यह तीसरी मौद्रिक नीति है। चलिए, और रेपो रेट 4% निर्धारित किया गया और 3.35% जो है रिवर्स रेपो रेट निर्धारित किया गया। रिवर्स रेपो रेट जो है 3.35% निर्धारित किया गया और 4.25% जो है यह बैंक दर निर्धारित किया गया 4.25%। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षण अनुपात, यह 4% निर्धारित किया गया। बात करते हैं एसएलआर की, सांविधिक तरलता अनुपात, यह 18% निर्धारित किया गया। और यह तीसरी मौद्रिक नीति था। पहली मौद्रिक नीति और दूसरी मौद्रिक नीति के अंतर्गत जो अभी आप रेपो रेट देख रहे हैं यही रेपो रेट उस समय भी बरकरार था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हाल ही में किनके द्वारा ई रूपी नामक नकद रहित व संपर्क रहित डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन को लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया हमारे प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इसे 2 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया। और इस ई रूपी में यह सुनिश्चित होगा कि किसी व्यक्ति को जिस कार्य के लिए पैसे दिए गए हैं वह उसी कार्य में उस पैसे का उपयोग करे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टेल्स फ्रॉम माई हार्ट के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। बात करते हैं अमर्त्य सेन की। अमर्त्य सेन की पुस्तक का नाम है होम इन द वर्ल्ड अ मेमोइर। चलिए बात करते हैं मेगन मार्कल की। तो मेगन मार्कल की पुस्तक का नाम है द बेंच। रमेश कंडुलना। तो रमेश कंडुलना की पुस्तक का नाम है मेवरिक मसीहा। यह जो पुस्तक है एन.टी. रामाराव की जीवनी है। एन.टी. रामाराव ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्हीं की यह जीवनी है मेवरिक मसीहा, जिसे रमेश कंडुलना ने लिखा है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के 105 वर्षीय वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये एथलीट से संबंधित थे। और ये जो मान कौर का जो निधन है ये चंडीगढ़ में हुआ है। चंडीगढ़ में इनका निधन हुआ है। चलिए मान कौर के बारे में जान लेते हैं। मान कौर ने 93 वर्ष की आयु में एथलीट के करियर से अपना शुरुआत की थी। एथलीट में अपने करियर की शुरुआत जो है 93 वर्ष की उम्र में मान कौर ने शुरू किया था। और इन्होंने वर्ष 2007 में प्रथम पदक प्राप्त किया था। वर्ष 2020 में भारत सरकार के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। नारी शक्ति पुरस्कार से वर्ष 2020 में इन्हें सम्मानित किया गया था मान कौर को। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में कहां प्रस्तावित है? तो यह प्रस्तावित है फ्रांस के पेरिस में यह प्रस्तावित है 2024 में। हाल ही में जो आयोजन हुआ था वह 32वां था, जो जापान के टोक्यो में आयोजित हुआ। यह वर्ष 2020 का आयोजन था। टोक्यो में इसका आयोजन किया गया। वर्ष 2020 का आयोजन था, लेकिन कोविड की वजह से 2021 में इसका आयोजन किया गया। चलिए 32वां जापान में, 33वां फ्रांस में, 34वां अमेरिका में आयोजित होगा। और यह अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित होगा। और यह 2028 प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर 20, 24, 28 प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक का आयोजन होता है। तो 2028 में अमेरिका में आयोजित होगा। यह 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा। उसके बाद बात करते हैं 35वां, यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। और यह 2032 में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए प्रत्येक 4 वर्ष पर ओलंपिक का आयोजन होता है। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं। पहला जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, यह 1896 में आयोजित किया गया था। और यह यूनान के राजधानी एथेंस में पहला ओलंपिक का आयोजन किया गया था 1896 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप प्राप्त की है? तो यह प्राप्त किया है रिलायंस इंडस्ट्री ने। और यह जो कंपनी है मुकेश अंबानी की कंपनी है, भारतीय कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो कार्बन न्यूट्रल के पहला खेप प्राप्त हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज को। और यह खेप अमेरिकी तेल प्रमुख, और यह जो खेप है कार्बन न्यूट्रल ऑयल का अमेरिका तेल प्रमुख ऑक्सीडेंटल का एक डिवीजन है जिसका नाम है OLCV ऑक्सी लो कार्बन वेंचर। इसी के द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज को यह खेप प्राप्त हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान इसमें 49वां रहा। कुल 120 देशों में यह 49वां स्थान भारत को मिला, जिसमें सबसे अंतिम अर्थात 120वां जो स्थान था बुरुंडी को प्राप्त हुआ। बुरुंडी को सबसे अंतिम स्थान अर्थात 120वां स्थान प्राप्त हुआ। पहला स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ। दूसरा स्थान यूएसए,
संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को प्राप्त हुआ और तीसरा स्थान स्पेन को प्राप्त हुआ। यह जो सूचकांक है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इस सूचकांक का प्रकाशन किया गया। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन के द्वारा शुद्ध शून्य उत्सर्जन हेतु नेट जीरो बाई 2050 नाम से रोडमैप जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा और इस रोडमैप को COP26 का जो सम्मेलन होने वाला है स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में ये इसका आयोजन होने वाला है और COP26 में इस रोडमैप को सम्मिलित किया जाएगा और यह जो सम्मेलन है नवंबर 2021 में आयोजित किया जाएगा, जिसमें इस रोडमैप को नेट जीरो बाई 2050 रोडमैप को सम्मिलित किया जाएगा। चलिए, नेट जीरो बाई 2050 अर्थात वर्ष 2050 तक CO2 उत्सर्जन को शून्य उत्सर्जन तक लाना है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। विश्व की पहली कंटेनर ब्लॉक ट्रेन किन देशों के बीच चलाई गई? तो यह चलाया गया भारत और फिनलैंड के बीच यह कंटेनर ट्रेन चलाया गया और यह भारत के नहावा सेवा जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं नहावा सेवा बंदरगाह और फिनलैंड के बुआवोसारी बंदरगाह के बीच चलाया गया। यह जो ट्रेन है कंटेनर ब्लॉक ट्रेन, यह किसी एक ग्राहक अर्थात किसी एक ग्राहक के सभी कंटेनरों को ढोने वाला एक मालगाड़ी है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है? तो करुणा अभियान हाल ही में गुजरात ने चलाया है। गुजरात के बारे में कुछ और जान लेते हैं। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी यहीं स्थापित की जाएगी और लिथियम जो अयस्क है ऑस्ट्रेलिया से इस रिफाइनरी के लिए मंगाया जाएगा। चलिए, गुजरात का जो कांडला शहर है इसे भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर घोषित किया गया है। चलिए, और गुजरात के बारे में जान लेते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना गुजरात के गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह आयोजन गोवा में किया जाएगा और यह नवंबर 2021 में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो यह जो महोत्सव है 1952 से प्रत्येक वर्ष गोवा में ही इसका आयोजन किया जा रहा है और यह 52वां है। हाल ही में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। जनवरी 2021 में इसका आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो था इनटू द डार्कनेस को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड इनटू द डार्कनेस को प्रदान किया गया और इस फिल्म समारोह के ये जो फिल्म फेस्टिवल था, ये महोत्सव था, इसके अंतर्गत बांग्लादेश को फोकस देश चुना गया। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। वर्ष 2021 का अर्थ ओवरशूट डे किस तिथि को माना गया? तो इसका सही उत्तर है 29 जुलाई। आज का प्रश्न आप लोग के लिए है, किस राज्य की पुलिस ने डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो ये था मेरा 39वां प्रैक्टिस है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मेरे वीडियो से रिलेटेड सारे अपडेट आपको समय से मिलता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।